we are going to class 10th chapter 13 surface area and volume exercise 13.3. चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, एक मेटल है जो स्फेयर फॉर्म पे है। किस स्फेयर फॉर्म पे है? स्फेयर। मान लीजिए एक सर्कल ऐसे फॉर्म पे है, ठीक है, ठीक है भाई, जिसका रेडियस क्या है 4.2। चलिए समझते भी चलते हैं। ये मान लीजिए एक स्फेयर है, इसका रेडियस क्या है 4.2, ठीक है। इज मेल्ट, मेल्ट मतलब होता है पिघला देना, मेल्टिंग करना, मतलब इसको उठा के हमने आग में डाल दिया, ठीक है, जहाँ फायर है। एंड रिकॉस्ट इन टू द शेप ऑफ सिलेंडर। अब क्या हुआ, श्योर है कि हम कोई भी चीज़ को, मेटल को, अगर मान लीजिए एक आयरन मतलब फायर एक जगह है जहाँ पे बहुत आग है, इसको उठा के हम इसमें कर दिए, आग में डाल दिए, तो क्या होगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा। अब हमें एक सांचा लेते हैं। सांचा मतलब होता है जिसमें हम, जैसे नहीं बोलते, उसको उसी फेस में ढाल देना। जैसे जैसे गोल्ड स्मिथ लोग आपके गोल्ड बनाते हैं ना, सोने का चैन वगैरह। तो मान लीजिए ये सांचा है, इसको उठा के हम इस फॉर्म पे उसको पिघला के क्या कर दिया, एक सिलेंडर फॉर्म पे ले आए। सिलेंडर में उसमें देखा गया कि इसका रेडियस, जो सिलेंडर हमने बनाया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है कि भाई उस कंडीशन पे आपकी हाइट क्या हुई सिलेंडर की, जब आपने इसे मेल्ट करके इस फॉर्म पे लाया। तो चलिए करते हैं। अब देखिए हम वर्क क्या कर रहे हैं, हमने आपको पहले लास्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं कि कभी भी कोई भी डायग्राम हो, उसके अगर आप बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं तो पेरीमीटर है, अंदर आप वर्क कर रहे हैं तो एरिया। तो हम इसके क्या वर्क कर रहे हैं, पूरे पार्ट्स को कर रहे हैं, अंदर भी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पार्ट से हम बाहर निकाल रहे हैं या अंदर कर रहे हैं। जैसे एक टंकी है, उसमें हम वाटर को अंदर एंट्री करें या बाहर निकालें, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो हम दोनों के वॉल्यूम से कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। स्फेयर है, हेमीस्फीयर नहीं, लास्ट चैप्टर याद आ गया। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस, इसे हम ले लेते हैं R1। अब आते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर जो सिलेंडर 1 के फॉर्म पे रेडी हुआ, इसे हम कर लेते हैं R2। ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो कुछ तो दिया नहीं है, हाइट फाइंड करना है, तो लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सो सिलेंडर को हम क्या कर लेते हैं H, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम से वर्क कर रहे हैं, तो दोनों का हम वॉल्यूम आमने सामने करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई दोनों के हमने वॉल्यूम से खिलवाड़ किया है, चेंज किया है फेस, तो वॉल्यूम में किया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर। आप स्फीयर का 1 लिए हैं तो 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर 2 स्क्वायर एच। सो सबसे फर्स्ट पाई से पाई कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड है। 4/3 इंटू R1 की वैल्यू 4.2 पावर 3 इक्वल टू R2 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू एच। हमको एच फाइंड करना है, तो एच को यहीं स्टॉप कर देते हैं, सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 4/3 इंटू 4.2 को हम 2 टर्म्स कर लेते हैं, ठीक है। 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 6 कहाँ हो जाएगा, डाउन साइड, ओके। सो H इक्वल टू 6 7 जा 42, 0.7, 6 7 जा 42, ये हो गया। और 3 से भी कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12। सो 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 इक्वल टू हो जाएगा 2.74। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, height of cylinder is 2.74,
सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड भी फर्स्ट के जैसे है। मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस, अब भाई मान लीजिए एकदम छोटे छोटे आपके स्फीयर हैं, थोड़े एक स्मॉलेस्ट है, फिर थोड़ा सा ग्रेटेस्ट है, फिर उससे ग्रेटेस्ट है। क्यों? रेडियस बता रहा है भाई, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ओके, तो 6, 8, 10 ये रेडियस का है। आर मेल्ट फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड। अब ये तीनों को हमने आग में डाल दिया। डालने के बाद जब मेल्ट हुआ तो हम एक बड़े से फेस पे उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जितना ये इसका मेल्ट होगा उतना ही बड़ा उसका स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो इसी का हमको रेडियस फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो R1 ले लेते हैं भाई, इसका 6 सेंटीमीटर हुआ। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए तीनों हो गए। अब इससे जो मेल्ट बन के बन रहा है आपका लार्जेस्ट स्फीयर, उसका रेडियस फाइंड करना है। तो वही करना है, वॉल्यूम। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं या लार्जेस्ट स्फीयर बोल सकते हैं, इक्वल टू भाई वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, तीनों को तो ऐड करना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। ठीक है, तीनों को तो ऐड करना है और उससे हमें रेडियस भी फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, फार्मूला तो इधर भी आएगा। तो 4/3 पाई, इसका कैपिटल कर लेते हैं भाई R3, क्योंकि कैपिटल ये तो सबसे अलग है। ये R1 R2 स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। तो 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। चलिए वर्क करते हैं। सबसे पहले 4/3 पाई R3, 4/3 पाई तो सभी में है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेफ होगा R1 R2 और R3। R1 पहले 6 है तो 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। चलिए ठीक है, 4/3 से 4/3 भी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 6 का 3 टर्म्स करेंगे तो 216, 8 का 3 टर्म्स करेंगे तो 512 एंड 10 का 3 टर्म्स करेंगे तो 1000। चलिए R अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, 1728। अब यहाँ क्यूब है तो रूट यहाँ 3 जरूर लिखिएगा, नहीं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो कैपिटल R इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, तो 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है, कुआं बोलते हैं जनरली, है ना, कितना है, 20 मीटर डीप। चलिए भाई एक कुआं बनाते हैं, यहाँ पे वेल बनाते हैं। तो वेल कैसे होता है, सभी टाइप्स के होते हैं लेकिन जनरली एक सर्कल फॉर्म पे होता है, ऐसे रहता है। यहाँ खड़े होकर देखते हैं ना कुएं के अंदर कितना पानी है, तो कैसे देखते हैं भाई, ये ऐसे घूमते 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 जाते 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 लास्ट में जहाँ पानी इंड रहता है वहाँ पे भी ऐसा रहता है, ये पूरा पानी से डूबा रहता है। मान लीजिए ये हम क्या किए, ये 20 मीटर वेल विथ डायमीटर 7 मीटर, ठीक है भाई, इसका रेडियस है डायमीटर 7। चलिए थोड़ा समझते भी हैं, 7 मीटर इज डीप मतलब खोदा गया, ठीक है भाई, हमने खोदा। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड मतलब होता फैलाना, और उसे क्या किया गया, उसके बाहर जहाँ
डिगिंग किया गया, जो मिट्टी निकाला गया, भाई इसे खुदाई करेंगे, मान लीजिए ये फावड़ा लिए, ये हो गया फावड़ा, अब इसको खोद रहे हैं, खोदने के बाद जो मिट्टी ऐसे ऐसे आई है, ऐसे ऐसे मिट्टी बाहर रखते हैं ना जगह में, तो स्प्रेड आउट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म। अब भाई मिट्टी बना तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल गई, एक काम करते हैं यहाँ पे चबूतरा बना लेते हैं बैठने के लिए, कि कोई आएगा पानी पीने तो इसमें कम से कम बैठ लेगा। तो आप घर के बाहर देखे होंगे चबूतरा कुछ इसी तरह रहता है क्या, इसी तरह इसमें आके बैठ जाते हैं। मान लीजिए एक एक व्यक्ति है, ये आके बैठा है, पैर ऐसे नीचे कर लिए अपना, बैठ ही गया, ऐसे ही बैठता है ना, तो ये बैठने का बना लिए इसकी मिट्टी से, ठीक है भाई। और 20 मीटर ये डीप भी है, तो डीप मतलब होता है गहरा। अब जब यहाँ से खड़े होकर हम देख रहे हैं मान लीजिए, तो ये गहरा हुआ, मान ली इतना पानी है और इतना पानी है ये कुएं में। अब स्प्रेड आउट प्लेटफॉर्म 22/14। अब 22/14 ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रीथ। तो भाई लेंथ हो गया 22 और ब्रीथ हो गया 14। तो ये जो बैठा हुआ है ये बोलता है भाई कितना ऊंचा है यार, मेरा पैर ही नीचे नहीं जा रहा है। तो हाइट ही है ना ये इसकी, इसी की तो हाइट फाइंड करना है कि कितना ऊंचा आपने बना दिया, बैठ है, पैर ही नहीं नीचे जा रहा, उचट के बैठना पड़ रहा है। तो भाई चलिए फाइंड करते हैं, और क्या, दो चीज़ें हो गई, सिलेंडर और क्यूबॉइड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म h, ठीक है, h मीटर, ये हो गया। तो चलिए दोनों का तो वॉल्यूम ही करना है, क्योंकि भाई इससे मिट्टी निकाल के इसमें भर रहे हैं, तो भाई बाहर निकालना और भरना दोनों क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ, आप अर्थ वेल लिख सकते हैं, ये सिलेंडर, तो अर्थ हम यहाँ पे कर देते हैं, अर्थ इन द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख लीजिए, या प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का फार्मूला πr²h। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और यही हमको फाइंड करना है। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये तो डायमीटर दिया है, तो रेडियस तो हमने निकाला ही नहीं, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं, आप समझ जाइएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 7/2। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एल लेंथ आपका 22, ब्रिथ 14 और हाइट h1, या h, इसका h अलग है ना, तो इसको h2 कर लेते हैं, इसे h1 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में हाइट है भाई। तो इसे हम कर लिए h1 और इसकी हाइट को कर लिए h2 कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी जल्दीबाजी थी इसलिए h1 और h2 ही लिखना भूल गए। अरे 7 से सब तो कट रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। और हाइट इसी की फाइंड करनी है, 22 इंटू 14 इंटू h1, इसकी हाइट 20 मीटर डीप दिया है और हम h2 लिखे हैं, ये 20 मीटर डीप है भाई, तो हाइट हो गई ना, तो यहाँ 20 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 20, ठीक है। 2 से 11 जा, 7 से 7 और 2 से इसे भी कट कर देते हैं, तो 10 जा हो जाएगा, 20 था। अब 11 10 जा 110 और 110 इंटू 7 770 इक्वल टू 22 इंटू 14, काम करते हैं इंटू नहीं करते क्योंकि ये तो कैंसिल होना ही है, तो h1 को स्टॉप कर दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए इंटू 14। सो 11 2 जा, 11 7 जा, तो 70 हो गया, 2 35 जा, और आपका है यहाँ 4, अब आ गया आपका यहाँ पे h1 इक्वल टू 35/14, ठीक है। सो 14 2 जा 28,
28 पॉइंट आपका हो जाएगा 5। सो यहाँ पे शो कर देते हैं h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। सो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फोर्थ, ये थर्ड से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखिएगा। अ वेल ऑफ डायमीटर, फिर से वही कुआं आ गया। डायमीटर 3 मीटर इज डग, मतलब 3 मीटर तक खोदा गया। ठीक है भाई, ये मान लीजिए वेल है, जैसे बोला जाए वैसे ही करते चलते हैं। अब कितना खोदा गया? 3 मीटर तक। ओके, चलिए ये आपका हो गया 3 मीटर तक, यहीं तक खोदा गया, जबकि आगे तक करना है। तो 3 मीटर तक खोदा गया। सॉरी, ये तो डायमीटर है, ये डायमीटर दिया हुआ है, 14 मीटर तक खोदा गया। सॉरी, 14 मीटर तक। कितना? ये 3 मीटर जो है डायमीटर है, 3 मीटर डायमीटर, और 14 मीटर तक इसे डीप किया गया, मतलब खुदाई की गई। चलिए ठीक है, हाइट भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। द अर्थ टेकन आउट, मतलब मिट्टी की बात है, आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड इट इज शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर। मतलब इससे निकली हुई मिट्टी को इसी बेल के चारों साइड ऐसे फैलाया गया, मतलब एक सर्कल फॉर्म पे फैलाया गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं चारों साइड पैक कर देते हैं मिट्टी से, तो मिट्टी से ऐसे फैलाया गया। तो श्योर है कि सर्कल बस तो नहीं बनेगा, और ऐसे बनते जाएगा भाई, चारों साइड आप फैला रहे हैं तो ऐसे बनते हुए जाएगा, और इधर से भी ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगा, मतलब चबूतरा बन रहा है। जैसे अभी हमने इम्बैंकमेंट अभी पीछे ही पढ़े थे, ये चबूतरा टाइप में बन रहा है, जिसकी विथ, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर, ये दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से आप गौर से देखिए, तो देखिए 1 बाई 1 करते भी चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, और इसी की हमको हाइट भी फाइंड करनी है कि कितना ऊंचाई तक मिट्टी आपने जमा कर दिया है। तो देखिए ये वेल का सर्कल है, तो वेल का क्या दिया हुआ? डायमीटर 3 मीटर। तो चलिए लिखते भी चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो डायमीटर ऑफ वेल 3 मीटर, सो रेडियस 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। चलिए ये तो हो गया। अब जो हम इसे सर्कल फॉर्म पे कर रहे हैं तो इसका भी तो रेडियस होगा ना, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये मान लीजिए वेल है, ये वेल है जो, और इसके चारों साइड हम मिट्टी कर रहे हैं, तो भी तो एक सर्कल फॉर्म पे ही कर रहे हैं ना। अब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर, 4 मीटर है ना। अगर इस रेडियस को विथ से ऐड कर दें तो उसका भी रेडियस हो जाएगा, बाहर वाले का बिल्कुल हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जो मिट्टी से बना हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 4, विथ को हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 5.5 मीटर। चलिए इसका रेडियस हो गया। अब बात वही हो गई ना, इसकी हाइट तो फाइंड करनी है, लेकिन कितने चीज़ हैं इसमें? 2। कौन कौन से? एक सिलेंडर और एक होलो सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के एक बाहर सिलेंडर बन रहा है ना, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर के एक बाहर भी सिलेंडर बन रहा है, लेकिन कितना हाइट तक बन रहा है यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका सिलेंडर ही है ना, तो चलिए 2 हो गए, तो होलो सिलेंडर यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर वर्क करेंगे तो आपको थोड़ा सा शायद समझ में भी ना आए। तो इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला वही है, सिलेंडर है, फार्मूला क्या है? πr²h। हमको इस जगह की मिट्टी का जानना है। तो 2 है ना हमारे पास सिलेंडर, एक अंदर एक बाहर, तो बाहर वाले के ज़्यादा रेडियस है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? πr1² h माइनस πr2
R2² H, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें पाई कॉमन है और H भी आपका कॉमन है, तो आपका ये R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। चलिए, जो मिट्टी वाला है इसे R2 का R2 R1 कर लेते हैं, और ये अंदर वाले को हम R2 कर लेते हैं, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपका पाई, हाइट क्या है 14, सॉरी हाइट तो फाइंड करनी है इसकी, है ना, 14 तो वेल की है। R1 5.5 का स्क्वायर माइनस R2 1.5 का स्क्वायर। सो पाई H, यहाँ पे हम देखते हैं 5.5 का स्क्वायर, इसको अभी नोट कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यह हुआ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का। अब वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। हम चाहते तो एक साथ ही इसे कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताने के लिए अलग से कर लिए। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। चलिए, एम्बैंकमेंट का तो हमारे पास यहाँ पे है पाई H ब्रैकेट 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, सिलेंडर है तो पाई R स्क्वायर H, तो पाई R, सॉरी हम इसका क्या लिए थे, R2, वेल का R2 है ना, R2 स्क्वायर H, ये हो गया। पाई से पाई कैंसिल, H की वैल्यू है हमारे पास अभी, सो H यहाँ पे हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, क्या ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। 5 माइनस 5 प्लस 1.5 और 5 प्लस 5 माइनस 1.5, ये फार्मूला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। R2, तो R2 हमारे पास क्या है वेल का 1.5 इंटू 1.5, और हाइट आपका 14, वेल में है ना 14। चलिए ठीक है, सो H ब्रैकेट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 0.51617 इंटू 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1 4। चलिए इजी हो गया। अब 15 इंटू 15, चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि कैंसिल तो होना ही है। सो H इक्वल टू, देखिए 7 4 जा 28, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन 7 4 जा 28, तो 14 2 जा 28, ये हो गया। सो H इक्वल टू 15 15 जा 225, तो 2.25, ठीक है, अपॉन 2। सो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, 0.2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 1.125 मीटर, जो आपके बेल के आउट ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है भाई, एक कंटेनर है, कंटेनर मीन्स होता है पात्र बोलते हैं, बर्तन बोल सकते हैं, या कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं जिसमें हम स्टोर करके रख सकें। चलिए ठीक है, सिलेंडर हो गया, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, एंड हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फुल ऑफ आइसक्रीम, अरे इसमें तो आइसक्रीम भरा हुआ है एकदम ऊपर तक, फुल है एकदम। ठीक है, द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन, अरे आइसक्रीम बेचने वाले की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब मान लीजिए जो बेचने वाला हम आए यहाँ पे, बोले भाई एक कोन भर के दे दो, आइसक्रीम दे दो, उसने एक कोन निकाला, अब इसमें एक चम्मच से आइसक्रीम भरने वाला है। ठीक है, हाइट कितनी है उस कोन की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर हो गया, हाइट एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डायमीटर भी ले लिया 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमी स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, अरे ऐसा हो सकता है कि कोन में इतना भर के दे दो, कोई ले ले, वो क्या बोलेगा, अरे भैया पूरा भरो ना, कहे इतना वो कर रहे हो,
अच्छे से भरो। ये हुआ हमारा आइसक्रीम। किस फॉर्म पे है भाई? हेमी स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। हेमी स्फेरिकल भी ऐड हो गया। चलिए ठीक है। फाइंड द नंबर सच एज कोन विच कैन फील्ड आइसक्रीम। तो कितने ऐसे कोन को इतने आइसक्रीम से भरा जा सकता है, मतलब इसमें जो आइसक्रीम है ऐसे ही हम कितने कोन हम भरेंगे जो हमारा ये पूरा आइसक्रीम खत्म हो जाए। मतलब सीधी बात है, वो आइसक्रीम बेचने वाला कितने कोन बेचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेंडर पे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर H1 इक्वल टू ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस, तो रेडियस कर लेते हैं R1। कितना है 12, तो 12 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, R1 हो गया और H1 सिलेंडर कंप्लीट। अब आते हैं कोन में। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, तो H इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। चलिए भी हो गया। अब आता है डायमीटर है उसका, तो रेडियस एंड रेडियस, तो इसको H2 कर लेते हैं और इसको R2 कर लेते हैं। कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6/2, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। चलिए कोन भी हो गया, 3 हमारे पास हैं, 1 2 और हेमिस्फेयर 3। अब उसमें आते हैं हेमिस्फेरिकल में, तो उसका तो सिर्फ रेडियस के अलावा तो कुछ लगना ही नहीं है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन भाई इसको भी नाम दे देते हैं R3, ठीक है। चलिए हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कितने भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो भरा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किस फॉर्म पे है, सिलेंडर, तो सिलेंडर आप कर दीजिए सिलेंड्रिकल, ये हो गया, ठीक है। इक्वल टू वॉल्यूम आप कर रहे हैं पहले कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हमें क्या फाइंड करना है, कितने भरे जा सकते हैं, तो गिनती बतानी है ना, तो n का इंटू भी कर लेते हैं भाई। नहीं हम कैसे बता पाएंगे, n तो फाइंड करना है ना, काउंटिंग। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब चाहे आइसक्रीम भी आप यहाँ ऐड कर लीजिए, कोई वो नहीं है। चलिए वैल्यू सिलेंड्रिकल का क्या फार्मूला होता है, पाई R1² H1, क्योंकि सिलेंडर 1 में है। n ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R²H, तो हमने कोन को R2 दिया है, तो R2² H2 प्लस हेमिस्फेरिकल, तो वॉल्यूम 2 हो जाएगा क्योंकि स्फेयर का 4 होता है, तो 2/3 पाई R3³। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। तो पहले तो पाई कॉमन ले लेना चाहिए, जिससे पाई ख़त्म हो जाता है ना। R देखते हैं सिलेंडर में, तो 6, तो 6 × 6 हाइट 15 इक्वल टू n, और पाई तो बिल्कुल कॉमन ले लीजिए जिससे कैंसिल हो जाए। यहाँ सेफ हुआ 1/3। R कितना है भाई कोन का 3, तो 3 × 3 × हाइट 12। चलिए भी कंप्लीट हो गया। प्लस 2/3 पाई आउटसाइड, रेडियस भी 3 है, तो 3 × 3 × 3। चलिए भी हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और पाई से पाई भी कैंसिल। n को आप स्टॉप करिए और सब को आप इधर भेज दीजिए, तो सभी के सभी तो डाउन साइड पे ही जाएंगे, नो डाउट। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे 12 3 जा 36 है ना, तो यहाँ 36 कर लेते हैं, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। चलिए ऐड करते हैं। 6 × 6 × 15, 8 6 14, 3 1 4 1 5। सो 6 9 जा 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। भाई कितने कोन आए, 10 कोन, तो 10 कोन को भर सकता है, यही आंसर हुआ। हैंस 10 आइसक्रीम
cone can be filled, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। ये मान लीजिए कॉइन है, सिक्का कुछ इसी तरह का दिखता है, 1 का कॉइन या 2 का कॉइन मान लीजिए, ये कॉइन है सिल्वर का, ठीक है। अभी थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ठीक है। अब इसका डायमीटर कितना है 1.75, थिकनेस इसकी मोटाई जो है वो 2 mm है, ठीक है। मस्ट बी मेल्ट, अब इसको पिघला दिए, आग में डाल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी पढ़े हैं। फ्रॉम अ क्यूबाइट, अरे भाई गोल्ड बहुत महंगा है, चलिए सिल्वर जो चांदी है वो चांदी की ही बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट किस फेस पे होता है भाई, वो होता है क्यूबाइट फेस पे, ऐसे ही बिस्किट होते हैं ना, आप देखे हो ना मूवी में स्मगलिंग करते हैं ये वो, ऐसे बिस्किट रहते हैं गोल्ड के। तो वही इस मतलब हमें कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा कि एक इस ये डायमेंशन का आपका एक क्यूबाइड बन जाए। ये हो गया लेंथ 5.5, ब्रिथ 10 और हाइट 3.5। ये हमको इसको मेल्ट करके बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉइन्स आर, ये कौन से फॉर्म पे है, आप कॉइन किस फॉर्म पे होता है, बहुत मुश्किल से सर्च करके 5 का कॉइन्स लेके आए हैं। गौर से देखिएगा ये किस फेस में है, देखिए ये एक सर्कल दिख रहा है, ये इसकी मोटाई हुई। अब गौर से थोड़ा सा गौर से देखिए आपको किस फॉर्म पे दिख रहा है, सिलेंडर है, याद रखिएगा। कॉइन किस फॉर्म पे होता है, सिलेंडर। कैसे भाई, कॉइन है ये है, इसका विड्थ ये है, इसको और फैला दें तो वो ऐसे ही दिखेगा ना, सिलेंडर है ये। आइंदा याद रखिएगा कि जो कॉइन होता है वो सिलेंडर फॉर्म पे होता है, ठीक है। चलिए, तो कॉइन आर सिलेंडर या सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं इन शेप। चलिए, सो हाइट जो मोटाई है उसकी, विड्थ वही उसकी हाइट है। हाइट h1 इक्वल टू 2 mm। तो 2 mm को हम भाई सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि सभी सेंटीमीटर पे हैं, ठीक है। तो इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 0.2 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। एंड रेडियस, अभी हम कोन की बात कर रहे हैं, कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो रेडियस आपका R1 कितना, देखिए डायमीटर है 1.75, तो 1.75 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.875 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में है और ये mm में था, तो mm से सेंटीमीटर भी चेंज होगी। चलिए कोन कंप्लीट। अब क्यूबाइड तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट ऑलरेडी दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स, क्योंकि हमें फाइंड करना है एन कि कितने हमें कॉइन्स करने, या तो फिर एन यहाँ नहीं लिखना तो आप एन इंटू कर लीजिए, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड लिख देते हैं, ठीक है। सो एन इंटू कॉइन किस फॉर्म पे है, सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो एल इंटू बी इंटू एच। सो एन इंटू 22/7 इंटू आर, सिलेंडर की आर क्या है 0.875 इंटू 0.875 इंटू हाइट 0.2 सेंटीमीटर। अब 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये आपका दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट। सो एन को स्टॉप कर देते हैं, सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 7 भी ऊपर हो जाएगा,
और 22 और ये सभी नीचे आ जाएंगे। 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। सो यहाँ पे कट करते हैं, देखते हैं कुछ तो कैंसिल होना ही चाहिए। 2 11 जा, 2 5 जा, ठीक है। 0.5 और 10 7, अब 11 है यहाँ पे। सो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 401.04। और अप्रोक्सली हम अगर बोलें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 401। क्या चीज़, कॉइन्स जो हमें यहाँ पे लगेंगे। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट, एक बाल्टी है जो किस फॉर्म पे है, सिलेंडर फॉर्म पे है। चलिए ठीक है भाई, ये सिलेंडर फॉर्म पे बकेट है, समझिएगा, ठीक है। 32 सेंटीमीटर हाइट। अब इसकी हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर। भाई बकेट छोटी सी है इसलिए छोटा बना है। इस रेडियस, बेस रेडियस हो चाहे हाइट सेम ही होगा, 18। इस फील्ड विथ सैंड, अब इसमें रेत भरा गया। क्या भरा गया, रेत भरा गया। दिस बकेट इज इम्प्लीटाइट ऑन द ग्राउंड। अब इसे क्या किया गया, ग्राउंड में इसे पलट दिया गया, मतलब उसे क्या के लिए बाहर निकाल दिया गया, किसको, सैंड को। एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फाउंड। और उसे क्या बनाया गया, एक कौन सा फेस पे बनाया गया, कॉनिकल फेस पे। अब ये रेत को हम यहाँ पे पलट रहे हैं तो श्योर है कि बकेट से थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ाइन पे एक वो सैंड बन रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें से बाहर निकाले और इस फेस में बना रहे हैं, हाथ से ही बना रहे हैं चाहे जैसे बना रहे हैं ना। किससे बना रहे हैं, कॉनिकल फेस पे। अब इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप 24 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस, तो इसका रेडियस हमें फाइंड करना है और साथ में स्लेंट हाइट। तो रेत से ही ये कोन बना है ना, तो दोनों का क्या लग जाएगा, वैल्यूम। तो सबसे पहले हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन या सैंड शेप कोन। ओके, सो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1 कर लेते हैं। अरे हमने तो गिवन ही नहीं किया, लिख लीजिएगा प्लीज़। सो कोन पाई R1 R2 और 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। R1 क्या है सिलेंडर में, 18, सो 18 इंटू 18, H1 32, 1/3 R2 फाइंड करना है हमें, H2 हाइट 24, 3 8 जा 24। सो R2 स्क्वायर इक्वल टू 8 को ट्रांसफर कर देते हैं, 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8, 8 4 जा 32। सो R2 स्क्वायर इक्वल टू रूट। अब देखिए 2 9 जा 18 होता है, तो 9 यहाँ कर लेते हैं। अरे सॉरी, 18 का तो ऑलरेडी पेयर बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 2 बार लिख दिए, लेकिन आप 18 तो ऑलरेडी बाहर निकाल सकते हैं, है ना। अब 4 का ऑलरेडी होता है 2 इंटू 2, तो सभी के पेयर हैं। वैसे हमें ये सब करने की ज़रूरत तो नहीं थी, स्क्वायर रूट आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, क्योंकि 18 का पेयर ऑलरेडी है तो 18 तो बाहर आ गया और 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 2 आउटसाइड है, देखिए 2 का पेयर, 9 का भी पेयर और यहाँ 2 का भी पेयर। तो मान लीजिए 9 9 बाहर आ गया और 2 ही बाहर आ गया, तो 9 2 जा 18 और ये 2 बाहर आ गया, तो 18 2 जा 36। ये हुआ रेडियस आपका किसका, कोन का। चलिए रेडियस तो फाइंड हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस जनरली। तो पाइथागोरस के लिए हम क्या करेंगे, L इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इधर तो हम सब R2 का यूज़ किए हैं, तो R2 और यहाँ भी R2, तो L इक्वल टू रूट R2 की वैल्यू 36 और हाइट इसमें हाइट गौर से देखिएगा, देखिए कोण तो बना रहे हैं 24 का, लेकिन जो सैंड निकलेगा वो तो 32 के ही हाइट से निकलेगा ना। 24 तो है, लेकिन हम किसका लेंगे 32, क्योंकि भाई इस बकेट में यहाँ तक ना पूरा रेत है, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ना होगी, भला ही हम इससे हटा हुआ रेत इधर उधर कर दें। तो हाइट आपकी क्या होगी 32 स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर 1296, 32 1024। सो L इक्वल टू दोनों को ऐड करते हैं, सो 2320। सो स्क्वायर रूट करने पे कितना आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। यही हुआ स्लैंट हाइट, और रेडियस ये है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है।